आप देख रहे हैं न्यूज़ 1। ओम ध्याय नित्यम महेशम रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावसंतं रत्नाकल्पोज्वलांगं परशो मृगवराभीति हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात स्तुति वबरगणे व्याघृति वशानं विश्वाद्यं विश्वबीजयं निखिल भयहरणं पंचवक्त्रं त्रियनेत्रं रावणेश्वर वैद्यनाथाय शाम सदाशिवाय नमः शिवाय नमः। हर हर महादेव। नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। सावन महीने को लेकर जहां देवघर की बात करें तो बिहार झारखंड में एकमात्र मंदिर देवघर बाबा भोलेनाथ का है, जहां देश के सारे भक्त यहां आते हैं। कहा जा रहा है कि पिछले बार 2 सोमवारी था, 2 सावन महीने पड़ गए थे, 2 सावन का महीना था, जिसके चलते 8 सोमवारी मिला था। लेकिन इस बार भक्तों को एक महीने के सावन में 5 सोमवारी, जिसकी आज तीसरी सोमवारी है। और आज हमारे साथ देवघर भोलेनाथ के बाबा के मंदिर के मुख्य प्रबंधक रमेश बाबा भी आज मौजूद हैं। रमेश बाबा, पिछले बार तो 8 सोमवारी था, काफ़ी आप लोगों को कष्ट का सामना कहें या फिर ज़्यादा प्रशासन की व्यवस्थाओं को देखना पड़ता था। अब तो 5 ही सोमवारी है, तीसरी सोमवारी है, कैसा व्यवस्था है? देखिए, मूल रूप से पिछले जो वर्ष की बात आपने कही, सही बात कही, और सोमवारी अधिक पड़ा, पर श्रावण का जो सोमवारी था उसका श्रावण के हिसाब से ही है। चूँकि एक हमारे यहाँ जो मास आता है, बढ़ता है, जो सोमवारी में ये श्रावण में बीते वर्ष में जोड़ा, जिसको 2 महीने का आपने जोड़ के कहा 8 सोमवारी को, तो उसका एक रीजन था। पर मूल रूप से 4 और 5 इस तरह का वर्ष में आता है। सौभाग्य है इस बार स्टार्टिंग और अंत दोनों सोमवार, तो बीच में 5 पड़ा बराबरी में, तो 5 सोमवारी में पूरा सारा। तीसरी सोमवारी है बाबा, तीसरी सोमवारी आज। कितना भीड़ है? भीड़ लाखों की संख्या में बताया जा रहा है कि करीब 3.5 लाख की संख्या। बिल्कुल, क्योंकि लोग इतने बढ़ रहे हैं, आबादी भी बढ़ रही है, लोगों की आस्था भी बढ़ रही है। और आप देखेंगे, स्वयं अभी पूजा करने गए, आप देखें कैसे लोग। एक चीज़, अहम सवाल यहाँ से जुड़ता है, आप पंडा भी हैं यहाँ के, खानदानी आप लोग यहाँ से चलते आ रहे हैं, जैसे बोला जाता है कि पूर्वज भी आपके यहाँ पे पंडा के तौर पे रहे हैं। किसकी सरकार बेहतर रही इसलिए कि व्यवस्था देने के मामले में? इसलिए कि ये जो बाबा का जो मंदिर है, बिहार झारखंड का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पूरे देश के लोगों का आना जाना। सरकार तो बदलती रहती है, आप लोग तो खुद देख भी रहे हैं, किसकी सरकार में कैसी व्यवस्था? देखिए, आपका प्रश्न एक जो है, मंदिर में ये धर्म से परे है, और हमारा धर्म में कहता है अगर मैं पंडा हूँ तो हमारे पास सरकार की बात नहीं है, पंडिताई की बात है। हम सबके लिए, पूरे भारतवर्ष नहीं, पूरे विश्व के लिए कामना करते हैं कि सबका सारा जीवन अच्छाई से गुजरे, और ईश्वर इस बात को सुनते हैं। और अभी जो तत्काल सरकार है, उनका इंतजाम जब से जो भी इनका बहुत अच्छा रहा है। पूजा पाठ में सब लोग, हम तो बार बार आपको भी कहें कि आप स्वयं भी गए, देख रहे हैं भीड़ कितना है, लोग पूजा करके जा रहे हैं। तो जो अच्छाई सामने है उसको हम कहेंगे, फिर आगे की बात आगे के समय के अनुसार होता है। बट हमें चूँकि इसको इस रूपरेखा से नहीं जाना है, अच्छाई से चला जा रहा है, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से। कितनी फोर्स की आवश्यकता पड़ जाती है बाबा? अभी हमें लगता है यहाँ पे करीब 12,000 फोर्स को मंगाया गया है, इंतजामात हैं। और ये 12,000 के अंतर्गत में पूरे चारों तरफ जहाँ से यात्री लोग आते हैं उस सब में इसको बांटा गया। मंदिर खुला रहता है? इसमें यात्री के हिसाब से है, कभी थोड़ा आगे पीछे होता है, लेकिन 3:05 से पट खुलता है। पट खुल उसके बाद पंडा समाज के लोगों का पहला पूजन जो है वो सिर्फ जल से प्रारंभ होता है, फिर सरकारी पूजा होती है। 4 बजते सब यात्रियों के लिए गंगाजल चढ़ाने की परंपरा शुरू हो जाती है, और वो यात्रियों के हित में देखते हुए उस तरीके से पट को खोला रखा जाता है। और उसके बाद पट बंद किया जाएगा, फिर दोबारा पट खोला जाएगा जब श्रृंगार पूजा होगी, जिस समय गंगाजल वगैरह यात्री नहीं चढ़ाएंगे। वो सरकारी पूजा के अनुसार ही शाम को भी किया जाएगा। यात्री लोग दर्शन करके सब यहाँ से निकलेंगे, फिर पट बंद किया जाएगा, बाबा विश्राम में जाएंगे, फिर सवेरे 3-5 में पट खुलेगा।
ये थे रमेश बाबा, मुख्य प्रबंधक हैं। और सच्चाई ये भी है कि इनके आने के बाद सोमवार को केवल वीआईपी पास बंद कर दिया गया है, इसलिए कि रमेश बाबा के कार्य में वीआईपी से लेकर जितने भी बाबा के भक्त हैं सबको देखना होता है। तो इसलिए इनके आने के बाद काफ़ी कुछ सुधार भी देखने को मिल रहा है। और यह भी सुनने को मिल रहा है कि जितने भी वीआईपी हों वो इसी तरह की कतार में जाएंगे और वो अपने बाबा का जल अभिषेक करेंगे और मतलब दर्शन करके रिटर्न आएंगे। ये महादेव से कामना करता हूँ और महादेव का जो बड़ा प्रिय ध्यान है वो बोलना चाहूँगा और जग का कल्याण हो। ओम ध्याय नित्यम महेशम रजतगिरिनिभम चारुचंद्रा बसंतम रत्नाकल्पोज्वलांगम परशो मृगवराभीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तात स्तुति वबरगणे व्याघृति वशानम विश्वाध्यम विश्वबीजयम निखिल भयहरणम पंचवक्त्रम त्रियनेत्रम रावणेश्वर वैद्यनाथाय श्याम सदाशिवाय नमः शिवाय नमः। हर हर महादेव। नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। जय बाबा वैद्यनाथ, जय बाबा वैद्यनाथ, जय शिव। सावन महीना आते ही देवघर की व्यवस्थाएं जो हैं काफ़ी सुधार दी जाती है। हालांकि कहा जाता है कि सावन महीने के देवघर के बाबा बैजनाथ मंदिर का दर्शन और बाबा को दर्शन करने के लिए देश भर से श्रद्धालु जल अभिषेक करने यहाँ पहुँचते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे करीब करीब जनरली देखा जाए तो 40,000 की लगभग भीड़ रहती है, लेकिन यही यदि बात करें सावन महीने का तो करीब करीब लाखों में जाता है। आज देखिए करीब 3.5 लाख का भीड़ आज रहा है। कहा जा रहा है कि इस बार सावन में 5 सोमवारी है। प्रशासन भी चारों ओर से 5 सोमवारी को लेकर सारी व्यवस्थाएं जो है टाइट कर चुकी है। और इस चीज़ को लेकर जिस प्रकार देखा जा रहा है कि पिछले महीने में जो लगातार जो 2 सावन महीना आया था, 8 सोमवारी थी, उसमें प्रशासन को काफ़ी कुछ करने सहयोग करने का मौका मिला था। लेकिन इस बार 5 सोमवारी को लगातार जिस प्रकार प्रशासन द्वारा यहाँ पे एक्टिविटी दिखलाई जा रही है और काफ़ी एक्टिव है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार को काफ़ी यहाँ के सराहनीय योगदान माना जाएगा। सहयोगी संजय शाश्वत के साथ मनोज कुमार सिंह, देवघर।